नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप टेक लर्निंग में। आज के इस वीडियो में हम ग्राम मानचित्र पोर्टल के बारे में सीखेंगे। ग्राम मानचित्र पोर्टल NIC द्वारा डिज़ाइन, डेवलप और मेंटेन किया जाता है और इसे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा तैयार किया गया है। ग्राम मानचित्र के लिए आप गूगल में सर्च करेंगे ग्राम मानचित्र और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी और हम ग्राम मानचित्र पर क्लिक करेंगे और आपको ग्राम मानचित्र का इस तरह का इंटरफेस सामने होगा। इसमें आपके लेफ़्ट साइड 3 ऑप्शन होंगे, जिसमें पहला लेयर्स, दूसरा सिलेक्ट एरिया और तीसरा ग्राम पंचायत प्रोफाइल है। ठीक इसके नीचे टूल बार है, जिसके माध्यम से आप इस ग्राम मानचित्र की कई ऑप्शनों को देख पाएंगे। इसके साथ ही राइट साइड बार में भी एक टूल बार है। इसमें किसी भी स्टेट व जिला व ब्लॉक व ग्राम पंचायतों का मैप देखने के लिए आप सिलेक्ट एरिया पर क्लिक करेंगे। इसमें सबसे पहले स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। जिन स्टेट के द्वारा जियो मैपिंग नहीं करवाई गई है, उन स्टेट्स की ग्राम पंचायतों की जियो मैपिंग यहाँ शो नहीं हो पाएगी। सपोज हम यहाँ हरियाणा स्टेट को सिलेक्ट कर रहे हैं। स्टेट सिलेक्ट होने पर उस स्टेट का मैप आपको सेंटर एरिया में शो होगा। इस तरह से हरियाणा स्टेट का जियो मैप यहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे और उस डिस्ट्रिक्ट का जियो मैप ओपन होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे और उस ब्लॉक का जियो मैप शो होगा। यदि हम उस ब्लॉक के किसी भी इंस्टीट्यूशन को चेक करना चाहते हैं तो हम ब्लॉक सेलेक्ट करके ऊपर दिए गए लेयर ऑप्शन पर जाएंगे और उसमें यहाँ ब्लॉक के नीचे ग्राम पंचायत और नीचे स्टेट हेडक्वार्टर का लीजेंड और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो कि टिक किए गए हैं, और ठीक इसके नीचे इंस्टीट्यूशंस जैसे कि बैंक, CSC, हेल्थ सेंटर, स्कूल्स दिए गए हैं। यदि हम इन लीजेंड को देखना चाहते हैं तो उसके लिए टिक करेंगे, अन्यथा इसे अनटिक करेंगे। जैसे कि इस ब्लॉक्स में PDS के लीजेंड जो कि यह दर्शा रहे हैं कि यहाँ कितनी PDS शॉप्स है, इन्हें देखने के लिए हम इसे टिक करेंगे और इन्हें क्लियर करने के लिए इसे हम अनटिक करेंगे यहाँ से। इस तरह से ये सारी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। इसी तरह से उस ब्लॉक में कितनी बैंक ब्रांचेज है, यह देखने के लिए यहाँ टिक करते हैं। यदि यह नहीं है तो इसे अनटिक करेंगे। इस तरह से यहाँ ये लीजेंड हट जाएंगे। उस प्रकार से उस ब्लॉक के CSCs, स्कूल्स इत्यादि आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। उसके पश्चात ब्लॉक के बाद यदि हम ग्राम पंचायतों को सिलेक्ट करते हैं तो उस ग्राम पंचायत का जियो मैप ओपन होगा और उस ग्राम पंचायत में जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनके लीजेंड यहाँ शो होंगे।
सपोज हम मल्ला ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करते हैं, तो मल्ला ग्राम पंचायत का जियो मैप आपके सामने इस तरह से शो होगा। इसमें जो लीजेंड्स या इमेजेस लेबर के दिखा रहे हैं, यह ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा वर्ष को शो कर रहे हैं। ग्राम पंचायत के ठीक नीचे ग्राम पंचायत की प्रोफाइल शो होगी। ग्राम पंचायत प्रोफाइल में उस ग्राम पंचायत के प्रधान की डिटेल, उसके रेवेन्यू विलेजेस, ऑफिसर्स डिटेल, जीपीडीपी, डेमोग्राफिक डाटा और सेंसस डाटा शो होगा। इसी प्रकार से यदि हम ऊपर लेयर्स वाले ऑप्शन में जाते हैं और लीजेंड्स को क्लियर करते हैं, तो उस ग्राम पंचायत में जैसे कि हमें यहाँ इसमें ग्राम पंचायत में एक स्कूल और मनरेगा वर्ष की इमेजेस, मैप को जूम करने पर इसमें हमें यहाँ रेवेन्यू विलेज की इमेजेस शो हो रही है। सेंसस विलेज अनचेक करने पर यहाँ से ये क्लियर हो जाते हैं और देखने के लिए इसको टिक करेंगे। इसके बाद इसके नीचे दिए गए टूल बार्स में हम इसके पहले ऑप्शन में जो कि डाउनलोड का है, इसमें आप ग्राम पंचायत के प्रोफाइल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को डाउनलोड कर सकेंगे। सपोज़ हम उस ग्राम पंचायत के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर क्लिक करते हैं। इस तरह से पीडीएफ के रूप में यह फाइल आपके सिस्टम पर डाउनलोड हो जाएगी। इसे आप ओपन करके देखिए, इस तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उस ग्राम पंचायत के डाउनलोड हो जाएंगे, जिसमें ग्राम पंचायत का नाम, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट और मैप, जिसमें कि यह बता रहा है कि स्कूल नेम इस ग्राम पंचायत में 2 जीपीएस और 1 जीएसएसएस स्कूल है। इसके साथ ही इसका मैप भी डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह से आप सभी तरह का डाटा पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकेंगे। उसके बाद दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण ऑप्शन है, वह है एलिवेशन प्रोफाइल। इस पर क्लिक करने पर आपको ये बॉक्स ओपन होगा, जिसमें कि आपको ज्योमेट्रिकल एलिवेशन प्रोफाइल 2 तरह के होंगे। इसमें से आप एक को सिलेक्ट करेंगे और मेजरमेंट यूनिट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद उस मैप पे किसी एक जगह क्लिक करेंगे। सपोज़ हम एक गांव से दूसरे गांव का डिस्टेंस देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्टार्टिंग पॉइंट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट विलेज पर जाकर डबल क्लिक करके उसे कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने पर नीचे एलिवेशन प्रोफाइल ओपन होगा, जिसमें कि
जो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर क्रॉस का निशान बना है। जैसे जैसे हम नीचे आगे बढ़ते जाएंगे हमारा ऊपर क्रॉस का निशान भी उस लोकेशन पर आगे चलता जाएगा और साथ ही यह स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी दूरी बताता रहेगा। जैसे कि हमें 0.8 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, यानी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट से और एंड पॉइंट की दूरी यहाँ 2.6 किलोमीटर बनती है। इस तरह से हम ग्राम पंचायतों में एक प्लेस से दूसरे प्लेस की डिस्टेंस को भी देख पाएंगे और इसे हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। इसी तरह से इसका अगला ऑप्शन रिसोर्स एनवेलप है, जिसमें भी ग्राम पंचायतों में विभिन्न योजनाओं में जो फंडिंग्स है वो डाटा इसमें शो होगा। जैसे कि हम अदर स्कीम पर क्लिक करते हैं तो ग्राम पंचायतों को इन स्कीमों के तहत इतनी इतनी फंडिंग की गई है। इस तरह से हम स्कीमों को यहाँ पर देख पाएंगे। उसके बाद ऑप्शन हमारा स्वाइप का है, जिसके द्वारा हम मैप पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली स्वाइप कर पाएंगे। उसके आगे प्रिंट ऑप्शन, जिसके द्वारा हम मैप को प्रिंट कर पाएंगे। उसके पश्चात इस मैप बेस्ट मैप गैलरी, इसके द्वारा हम अपने मैप को अलग अलग तरीके से यहाँ देख पाएंगे। जैसे सैटेलाइट व्यू के लिए हम सैटेलाइट पर क्लिक करें, इस तरह से हमारा मैप सैटेलाइट व्यूज़ में ओपन होगा और जिसे कि हम जूम करके देख पाएंगे। इसमें हमारे सभी लीजेंड शो हो रहे हैं और किसी भी इमेज या लीजेंड पर क्लिक करने पर उसकी पूरी डिटेल यहाँ शो होती है। जैसे मनरेगा वर्क्स की इमेजेस पर क्लिक करने पर उस वर्क की डिटेल, उसका वर्क नेम, कैटेगरी, उसका स्टेटस, सैंक्शन अमाउंट और फाइनेंशियल ईयर शो होगा और उसकी इमेज को हम यहाँ देख भी पाएंगे। इसकी इमेज यहाँ इस तरह से शो होगी। इसी तरह से पीडीएस शॉप में एम्प्लॉय का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट शो होगा। और सेंसस विलेज, इसी तरह से यदि हम स्कूल्स पर क्लिक करेंगे तो उस स्कूल की डिटेल यहाँ शो हो जाएगी।
जिसमें स्कूल नेम, स्कूल कोड और स्कूल की कैटेगरी जैसे कि प्राइमरी स्कूल और वह स्कूल किस गांव में है, उस गांव का नाम, ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ओपन होगा। इस तरह से यह ग्राम मानचित्र का पोर्टल ग्राम पंचायतों के लिए अपनी योजनाएं बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।